हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। प्रीवियस सेशन में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ लोड के बारे में बात किया। ओके, आज इस वीडियो सेशन में हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। हम लोग सबसे पहले कपल के बारे में बात करेंगे एंड उसके बाद हम लोग प्योर एक्सियल लोडिंग देखेंगे एंड फिर प्योर बेंडिंग की बात करेंगे। ओके, तो वन बाय वन हम लोग सभी चीजें को अच्छे से डेप्थ वाइज यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, और फिर जब लास्ट में आपका चैप्टर एंड हो जाएगा तो फिर हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हुए हैं, चाहे वो गेट एग्जाम हो, चाहे वो आईईएस एग्जाम हो, या किसी भी पीएसयूज में जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम लोग यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो आप बिल्कुल वरी मत होइए। ठीक है, आप बस यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको सभी चीजें एकदम डेप्थ से पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कपल के बारे में। ओके, चलिए कपल, यहाँ पर देखिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पर आपको कपल फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सिर्फ कपल फाइंड आउट करने से कुछ भी नहीं होगा, आपको कपल किस एक्सिस के रिस्पेक्ट में काम कर रहा है वो चीज आपको फाइंड करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया यदि मान लीजिए आप निकालते हैं, ठीक है, या या ठीक है यदि आप मान लीजिए बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हैं, तो बेंडिंग मोमेंट एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में होगा या वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में होगा या जेड के रिस्पेक्ट में होगा, किसके अबाउट होगा बेंडिंग मोमेंट, ये हमें पहले मालूम करना होगा। ठीक है, उसके बाद ही हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आगे आप पढ़ेंगे सेक्शन मॉडुलस, सेक्शन पढ़ेंगे सेक्शन मॉडुलस जेड। मैं बस आपको समझा रहा हूँ कि आगे हम लोग को इसका जरूरत कहाँ पड़ता है। ठीक है, तो सेक्शन मॉडुलस आप पढ़ेंगे। ठीक है, और ये सेक्शन मॉडुलस जब हम लोग बेंडिंग मोमेंट, जब हम लोग बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम स्टडी करेंगे तो वहां पर हमें सेक्शन मॉडुलस निकालना होगा। ओके, तो ये सेक्शन मॉडुलस देखिए क्या होता है। तो जो बेंडिंग इक्वेशन होता है, ठीक है, तो बेंडिंग इक्वेशन में हम लोग जब भी बेंडिंग स्ट्रेस निकालेंगे, बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा बी, ये होता है माय डियर एम बाई जेड, एम बाई जेड। ओके, और जेड क्या होता है, तो जेड होता है आई डिवाइड बाय वाई, दैट मीन्स आई और वाई ऊपर चला जाएगा, एम वाई डिवाइड बाय आई। इस तरह हम लोग वहां पे बेंडिंग स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे। आगे जब आप पढ़ेंगे, ये मैं अभी आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, बस आपको समझा रहा हूँ चीजें को। अब देखिए, तो यदि आपको एक्सिस नहीं पता कि किस एक्सिस के अबाउट मोमेंट काम कर रहा है तो वहां पर फिर आपको मुश्किल हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मोमेंट, ये जो मोमेंट है बेंडिंग मोमेंट, ये मान लीजिए कि आपने एक्स एक्सिस के अबाउट लिया है। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंगली वहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आपको एक्स एक्सिस के अबाउट लेना पड़ेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हमें एक्स एक्सिस के अबाउट लेना पड़ेगा। ठीक है, और फिर आप वहां पर बेंडिंग स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे या सेक्शन मॉडुलस भी कैलकुलेट कर सकते हैं आई डिवाइड बाय वाई करके। अब यदि मान लीजिए कि आपने गलती से, आपको समझ में नहीं आया और आपने एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ना निकाल के आप निकाल लिया, मान लीजिए फॉर एग्जांपल वाई वाई के अबाउट आपने निकाल लिया, तो जब आप वाई वाई के अबाउट निकाल लेंगे मोमेंट, तो आपको यहाँ पर फिर वाई वाई के रिस्पेक्ट में वाई एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा। ठीक है, और यदि, ठीक है, यदि आपका रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन रहेगा तो आप जानते हैं कि यहाँ पर एक्स एक्सिस के अबाउट एंड वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट होता है। ठीक है, रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए आई एक्स एक्स एंड आई वाई वाई डिफरेंट होता है माय डियर। तो फिर वहां पर आपको दिक्कत हो जाएगा, आपका सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। यदि सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है तब तो कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके लिए आई एक्स एक्स एंड आई वाई वाई दोनों सेम होता है, पाई बाय 64 इंटू डी टू द पावर 4 होता है।
लेकिन अगर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन हो जाए तब आप खुद सोच के देखिए, आप वहां पर मोमेंट एक्स एक्स के अबाउट था बट आपने गलती से वाई वाई के अबाउट ले लिया, तो वहां पर तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई वाई के रिस्पेक्ट में निकालना होगा और वो वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, डिफरेंट आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में ये चीज फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है कि कपल वहां पर किस एक्सिस के अबाउट काम कर रहा है, एक्स के अबाउट कर रहा है या वाई के अबाउट या जेड के अबाउट। ठीक है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम बाकी वैल्यूज निकालेंगे, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी के अकॉर्डिंग हम लोग कैलकुलेट करेंगे। जिस एक्सिस के अबाउट आपका मोमेंट होगा उसी एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना होगा। ओके, तो आपको इस कपल का इंपॉर्टेंस मालूम चल गया होगा कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। चलिए, तो इस कपल को समझने के लिए कि आखिर ये किस एक्सिस के अबाउट होगा, मैं आपको दो तरीका बताऊंगा, दो मेथड बताऊंगा। दोनों में से जो भी मेथड आपको अच्छा लगे आप उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट मेथड देखेंगे। फर्स्ट मेथड, ओके, चलिए देखिए, ये मान लीजिए कोई बॉडी है। ओके, ये मान लीजिए कोई बॉडी है। ओके, अब यहाँ पर देखिए, ये जेड एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस एंड ये हमारा वाई एक्सिस। वाई एक्सिस, ठीक है। चलिए अब देखिए, एक्स वाई जेड एक्सिस आपने ड्रॉ कर दिया। अब ये इस प्लेन को हम लोग क्या कहते हैं, ये है आपका प्रोफाइल प्लेन। प्रोफाइल प्लेन, आप इसे सिंपली पीपी कहेंगे, प्रोफाइल प्लेन। ये कौन सा प्लेन है जी, ये है आपका वर्टिकल प्लेन, वीपी। दिस इज वीपी वर्टिकल प्लेन एंड दिस प्लेन इज हॉरिजॉन्टल प्लेन एचपी। ये तो आपको पता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन एंड प्रोफाइल प्लेन। यहाँ पर देखिए, ठीक है, जेड एक्सिस ये है, तो जेड एक्सिस के अबाउट, जेड एक्सिस के अबाउट कपल काम कर रहा है सी जेड। एक्स एक्सिस के अबाउट कपल काम कर रहा है सी एक्स एंड वाई एक्सिस के अबाउट कपल काम कर रहा है सी वाई। सी एक्स, सी वाई, सी जेड। ओके, तो सी एक्स के बारे में आपने क्या देखा, सी एक्स जो है यानी एक्स एक्सिस के अबाउट जो कपल काम कर रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, कपल सी एक्स is acting about, is acting about x axis। या सिंपली आप क्या लिख सकते हैं, दैट इज cx is acting in a plane, acting in a plane parallel to the vp, parallel to the vp। ओके, cx क्या है, तो cx x एक्सिस के अबाउट काम कर रहा है कपल। या आप इसको सिंपली ये कह सकते हैं कि cx क्या है, एक ऐसा कपल है जो वर्टिकल प्लेन के पैरेलल प्लेन में ये आपको मिल रहा है। यानी कपल CX is acting in a plane parallel to the VP। VP के पैरेलल किसी प्लेन में CX कपल एक्ट कर रहा है। ओके, कपल जिस प्लेन में एक्ट कर रहा है वो वर्टिकल प्लेन के पैरेलल है। ओके, चलिए
फिर यहाँ पर CZ के बारे में आप क्या लिखेंगे? तो CZ के बारे में आप क्या लिखेंगे? दिस कपल is acting in a plane, acting in a plane parallel to the profile plane. यहां पर एक सेंटेंस मैंने नहीं लिखा। क्या नहीं लिखा? कि कपल जेड एक्सिस के अबाउट काम कर रहा है, ठीक है, तो वो तो आप देख ही रहे हैं। तो CZ क्या है? तो CZ प्रोफाइल प्लेन के पैरेलल प्लेन में एक्ट कर रहा है। ओके। सिमिलरली CY के बारे में यदि आप लिखना चाहेंगे, CY, तो CY क्या है? द कपल CY, the couple CY is acting in a plane, is acting in a plane parallel to the HP, हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल किसी प्लेन में एक्ट कर रहा है CY। ओके, चलिए बस हो गया, यही फर्स्ट मेथड था। बस इसी में आपको ध्यान रखना है कि अगर कपल, ध्यान से सुनिए, अगर कपल वर्टिकल प्लेन में है, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, यदि कपल वर्टिकल प्लेन के पैरेलल है तो कपल किस एक्सिस के अबाउट होगा? तो माय डियर फ्रेंड, एक्स एक्सिस के अबाउट होगा। और यदि कपल हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल है तो कपल आपका वाई एक्सिस के अबाउट होगा। और यदि कपल प्रोफाइल प्लेन के पैरेलल है, प्रोफाइल प्लेन के पैरेलल किसी प्लेन में एक्ट कर रहा है, ठीक है, तो उस टाइम वो कपल जेड एक्सिस के अबाउट होगा। बस यही चीज आपको समझ के चलना है। अगर ये चीज आपको याद रहेगा तो फिर आपको कपल वहां पर फाइंड आउट करने में कि किस एक्सिस के अबाउट है, उस किसी भी तरह का मुश्किल नहीं आएगा। एक बार फिर से बोल दे रहा हूं मैं, यदि कपल वर्टिकल प्लेन के पैरेलल किसी प्लेन में एक्ट कर रहा है तो वो एक्स एक्सिस के अबाउट होगा। और यदि हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल काम कर रहा है तो वो वाई एक्सिस के अबाउट होगा। और यदि प्रोफाइल प्लेन के पैरेलल किसी प्लेन में एक्ट कर रहा है तो वो जेड एक्सिस के अबाउट होगा। ओके, आई होप कि ये आपको समझ में आ गया है। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है, तो एग्जाम्पल के बाद आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए कुछ एग्जाम्पल करते हैं, प्लीज आप लोग ध्यान देंगे। जैसे देखिए, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि ये आपका बॉडी है, ये कोई मेंबर है, दिस इज ए मेंबर, ये कोई मेंबर है या बॉडी आप बोल सकते हैं इसको। और फिर आप क्या देख रहे हैं कि इस बॉडी के ऊपर एक लोड इस डायरेक्शन में काम कर रहा है P, और एक आपका अपवार्ड काम कर रहा है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लीजिए A है। तो यहाँ पर अब आपको बताना है कि कपल किस एक्सिस के अबाउट होगा, ये आपको बताना है। ठीक, चलिए देखते हैं। कुछ नहीं करना है, आप देखिए फिगर में ये मेंबर है, एक लोड नीचे की तरफ लग रहा है, एक लोड ऊपर की तरफ लग रहा है। तो ये दोनों लोड के कारण यहाँ पर जो कपल का इफेक्ट होगा, जो कपल प्रोड्यूस होगा, उसका इफेक्ट क्या होगा? वो इस बॉडी को किस तरफ मूव कराना चाहेगा? तो आप देखिए ये बॉडी इस तरह मूव करेगा, दैट मीन्स इस प्लेन में बॉडी, इस प्लेन में बॉडी मूव कर रहा है, यानी कपल इस प्लेन में है। तो ये जो प्लेन है माय डियर, ये क्या है? वर्टिकल प्लेन के पैरेलल एक्ट कर रहा है। ठीक है, आप आपके सामने क्या है? वर्टिकल प्लेन। तो वर्टिकल प्लेन के पैरेलल ही तो ये एक्ट कर रहा है, ये कपल वर्टिकल प्लेन के पैरेलल है। अभी आपने कुछ देर पहले पढ़ा है कि जब वर्टिकल प्लेन के पैरेलल कपल एक्ट कर रहा हो तो वो एक्स एक्सिस के अबाउट होता है, यानी यहाँ पर कपल माय डियर क्या हो जाएगा?
एक्स एक्सिस के अबाउट, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? इट इज इन डीपी, ये वर्टिकल प्लेन में है। तो कपल विल बी, तो कपल विल बी सी एक्स, या सिंपली आप लिख देंगे कपल विल बी अबाउट एक्स एक्सिस, विल बी अबाउट एक्स एक्स। और इसे आप कैसे लिखेंगे? तो कपल सी एक्स इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी इंटू ए, पी इंटू ए। अब इसका आप नेचर भी बता सकते हैं कि ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो आप इसे देखकर क्लियरली बोल पा रहे हैं कि ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज। तो आपने कपल आसानी से बता दिया कि किस एक्सिस के अबाउट होगा। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब मान लीजिए आपका बॉडी इस तरह है, ठीक है, और यहां पर देखिए एक लोड इस तरफ काम कर रहा है एंड एक लोड आपका इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, एंड दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ए। आपको बताना है यहाँ पर कि कपल किस एक्सिस के अबाउट होगा। यहाँ भी सेम चीज, ठीक है। अब देखिए आपका बॉडी ये है, एक लोड यहाँ पर काम कर रहा है, एक लोड नीचे काम कर रहा है। इस लोड का इफेक्ट क्या होगा? यहाँ पर जो कपल प्रोड्यूस होगा उसका इफेक्ट क्या होगा? तो वो इस बॉडी को इस तरह रोटेट करेगा। यहाँ भी वही चीज हो रहा है, वर्टिकल प्लेन के पैरेलल आपका कपल एक्ट कर रहा है, यानी ये कपल वर्टिकल प्लेन में है, और वर्टिकल प्लेन में हम लोग एक्स एक्सिस के अबाउट कपल लेते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? इट इज इन, इट इज इन डीपी। तो कपल विल बी अबाउट, विल बी अबाउट एक्स एक्सिस। और आप क्या लिखेंगे? सी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? पी इंटू ए। अब इसका डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन क्या होगा? ठीक है, तो ये इस तरह रोटेट कर रहा है, ठीक है, दैट मीन्स ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी क्या है? क्लॉकवाइज। ओके, चलिए ये तो हमें पता चल गया। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये आपका मेंबर है, और यहाँ पर जो लोड एक्ट कर रहा है, एक लोड यहाँ पर एक्ट कर रहा है और एक लोड यहाँ पे एक्ट कर रहा है, इस तरह एक्ट कर रहा है। तो अब बताना है कि कपल किस किस एक्सिस के अबाउट होगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो मैंने आपको नोटेशन दिखाया है, उस नोटेशन का मतलब क्या है वो मैंने आपको बताया हुआ है। यदि आप डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी लोड को, ठीक है, डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट मीन्स वो लोड क्या है? आउटसाइड, ठीक है, वो लोड बाहर की तरफ काम कर रहा है, आउटसाइड। और यहाँ पर देखिए आपका क्रॉस मार्किंग है, ठीक है। तो इस तरह हम लोग किस लोड को दिखाते हैं, डिनोट करते हैं? तो जो लोड इनवार्ड एक्ट करेगा, ठीक है, इसे आप सिंपली बोल सकते हैं इनवार्ड। अब देखिए ये आपका बॉडी है, और यहाँ पर इस पॉइंट पर एक लोड बाहर की तरफ एक्ट कर रहा है, ठीक है, इस तरह, मेरी उंगली को देखिएगा इस तरह, ठीक है, इस तरह, यानी बाहर की तरफ एक्ट कर रहा है। और एक लोड यहाँ पर अंदर की तरफ एक्ट कर रहा है। तो इस लोड और इस लोड का इफेक्ट इस बॉडी पर क्या होगा? तो ये इस बॉडी को इस प्लेन में रोटेट करेगा, देखिए इस प्लेन में, ओके, इस प्लेन में रोटेट करेगा। और ये प्लेन किसके पैरेलल होगा? तो हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल होगा। ये आपका रोटेट करेगा इस एक्सिस, इस डायरेक्शन में। तो ये इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के क्या है? पैरेलल है माय डियर। तो आप क्या बोलेंगे? तो दिस कपल इज इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, इट इज इन HP, हॉरिजॉन्टल प्लेन। और जब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है तो कपल किस एक्सिस के अबाउट होगा?
तो कपल इज अबाउट, याद कीजिए, जब हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है तो कपल वाई एक्सिस के अबाउट होता है, सो कपल इज अबाउट वाई एक्सिस। यानी यहां पर कपल आप वाई एक्सिस के अबाउट निकालेंगे, सी वाई इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस मान लीजिए आपका ए है एंड लोड का वैल्यू पी है, क्या हो जाएगा, पी इंटू ए, पी इंटू ए। ओके, इस तरह हम लोग निकाल लेंगे। ओके, चलिए अब हम लोग एक एग्जांपल करते हैं प्रोफाइल प्लेन का, प्रोफाइल प्लेन के बारे में, ठीक है। आइए देखिए, मान लीजिए कि ये आपका बॉडी है, मेंबर है, और यहाँ पर इसके दोनों एंड पॉइंट पर, इस पॉइंट पर लोड इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है और इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, P, एंड ये डिस्टेंस क्या है, A। ओके, तो यहाँ पर अब क्या होगा, देखिए ये आपका क्या है, ये आपका बॉडी है, ठीक है। एक लोड देखिए इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, डायरेक्शन में, एक लोड इस डायरेक्शन में काम, ठीक है। चलिए, तो इसका इफेक्ट क्या होगा माय डियर, तो देखिए ये जब इसको रिवॉल्व करेगा इसको, तो ये देखिए इस प्लेन के अबाउट ये कपल एक्ट कर रहा है, और यहाँ पर ये क्या है, प्रोफाइल प्लेन, दैट मीन्स प्रोफाइल प्लेन के पैरेलल ये कपल एक्ट कर रहा है। और जब प्रोफाइल प्लेन के पैरेलल कपल एक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ये जेड एक्सिस के अबाउट होगा, यानी यहाँ पर जो कपल फॉर्म हो रहा है ये कपल प्रोफाइल प्लेन में है। और जैसे ही कपल प्रोफाइल प्लेन में आपको पता चल गया, तो आप क्या कहेंगे कि यहाँ पर कपल जेड एक्सिस के अबाउट एक्ट करेगा। ओके, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, इट इज इन प्रोफाइल प्लेन, तो couple will be about, तो couple will be about z axis, z axis। और यहाँ पर आप आसानी से सी जेड इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, p इंटू। ओके, तो मैंने आपको तीनों एग्जांपल लेके बता दिया, ईपी का भी, एचपी का भी एंड प्रोफाइल प्लेन का भी। आई होप कि ये मेथड आपको समझ में आ गया होगा और आपको इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो बस मैंने जो फिगर आपको यहाँ पर बना के दिखाया था स्टार्टिंग में, वो फिगर आप याद रखिए, इस फिगर को आप याद रखिए, ठीक है। इस प्लेन में जब कपल रहेगा, ठीक है, तो वो किस एक्सिस के अबाउट होगा, तो बस आपको ये चीजें याद रखनी है। और अगर ये चीजें आपको याद है तो फिर आपको किसी भी तरह का दिक्कत यहाँ पर नहीं होगा। तो ये था माय डियर फर्स्ट मेथड। अब हम लोग सेकेंड मेथड के बारे में बात करेंगे, और सेकेंड मेथड माय डियर बहुत ही आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। सेकेंड मेथड, इसके बारे में बात करते हैं। ओके, देखिए, मान लीजिए, मान लीजिए कि ये कोई मेंबर है जो कि उसका वन एंड फिक्स किया गया है, ये मेंबर है और इस मेंबर का वन एंड फिक्स किया गया है। ठीक है, ये इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ये इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ओके, एंड इसका क्रॉस सेक्शन, इसका क्रॉस सेक्शन माय डियर, क्रॉस सेक्शन मान लीजिए इसका रेक्टेंगुलर है। क्रॉस सेक्शन हम लोग यहीं पर दिखा देंगे, ठीक है। इस मेंबर का क्रॉस सेक्शन किस टाइप का है, तो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। तो यहीं पर आप उसे दिखा दीजिए, ये रहा रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन एंड इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो ये मैंने आपको क्रॉस सेक्शन दिखाया, दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस बीम, क्रॉस सेक्शन। अब यहाँ पर देखिए, इस मेंबर पर दो लोड काम कर रहा है। एक लोड मान लीजिए ये एक्ट कर रहा है
P और एक लोड यहां पर एक्ट कर रहा है, मान लीजिए P। दो लोड एक्ट कर रहा है और हमें यहाँ पर देखना है कि जो मोमेंट यहाँ पर होगा वो मोमेंट किस एक्सिस के अबाउट होगा, ये हमें यहाँ पर पता लगाना है। ओके, चलिए। तो देखिए, अगर इस तरह का लोडिंग किसी भी मेंबर पर लग रहा हो, लोड एक्ट कर रहा हो, तो आपको उस मेंबर को नहीं देखना है, आप उसके क्रॉस सेक्शन को देखिए। क्रॉस सेक्शन से ही आपको मोमेंट के बारे में पता चलेगा कि मोमेंट किस एक्सिस के अबाउट होगा। तो हम लोग क्रॉस सेक्शन पर उस लोड को पहले दिखाएंगे। आइए, क्रॉस सेक्शन में ये हो गया आपका एक्स एक्स एक्सिस और आप यहाँ पर वाई वाई एक्सिस भी ड्रॉ कर दीजिए। दिस इज द वाई वाई एक्सिस। अब आइए, अब जो लोड आप वहां पर देख रहे हैं लोडिंग डायग्राम में मेंबर पर, अब उस लोड को हमें कहाँ दिखाना है, क्रॉस सेक्शन पे दिखाना है। तो जब आप यहाँ पर ऊपर वाले लोड को देखेंगे P, वो P लोड बाहर की तरफ काम कर रहा है। तो जब बाहर की तरफ काम करेगा तो वो क्रॉस सेक्शन पर एक पॉइंट दिखेगा, डॉट दिखेगा। तो हम लोग यहाँ पर इसको डॉट से डिनोट करेंगे। देखिए, वो लोड यहाँ पर इस तरह दिखाई देगा आपको। फिर नीचे देखिए बॉटम फाइबर पर जो लोड P एक्ट कर रहा है, ये लोड P इनवर्ड एक्ट कर रहा है, अंदर की तरफ एक्ट कर रहा है। और जब अंदर की तरफ एक्ट करेगा तो आप जब सामने से देखेंगे, फ्रंट से देखेंगे, तो आपको ये क्रॉस दिखाई देगा। तो हम लोग यहाँ पर क्रॉस सेक्शन पर इसे क्रॉस से डिनोट करेंगे। बात समझ में आ गया? तो हमने क्या किया, लोड को क्रॉस सेक्शन पर दिखा दिया। अब उसी से हमें मालूम चल जाएगा कि किस एक्सिस के अबाउट यहाँ पर मोमेंट बन रहा होगा। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, ऊपर में डॉट से रिप्रेजेंट किए हैं, नीचे में हम लोगों ने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया है। अब आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। ऊपर पर देखिए डॉट है, दैट मीन्स बाहर की तरफ एक्ट कर रहा है। नीचे में आपका क्या है, क्रॉस है, दैट मीन्स इनवर्ड काम कर रहा है। तो ऊपर वाला फोर्स एंड नीचे वाला फोर्स, ये दोनों आपस में एक मोमेंट प्रोड्यूस करेगा और वो मोमेंट किस एक्सिस के अबाउट होगा। तो बस आप यहाँ पर देखिए, ये जो एक्स एक्सिस आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसी एक्स एक्सिस के अबाउट यहाँ पर मोमेंट प्रोड्यूस होगा इस दोनों लोड के बीच में। ये दोनों लोड इसी एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट वहां पर प्रोड्यूस करेगा। बात समझ में आ रहा है? यानी यहाँ पर मोमेंट क्या होगा, मोमेंट विल बी अबाउट एक्स एक्स एक्सिस। ओके, अब देखिए यहीं पर फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए थोड़ी देर के लिए माय डियर फ्रेंड, अगर लोड यहाँ पर एक्ट कर रहा होता, यहाँ पर एक्ट कर रहा होता एक लोड और फिर यहाँ पर आपका सेकेंड लोड एक्ट कर रहा होता। अब सोचिए, एक लोड इस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है और एक लोड इस पॉइंट पर एक्ट कर रहा है। तो इस दोनों लोड के बीच में जो मोमेंट होगा वो किस एक्सिस के अबाउट होगा, तो ये y के अबाउट होगा। आप y देख पा रहे हैं, y एक्सिस के अबाउट अब मोमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो इसी तरह हम लोग पता लगाते हैं कि मोमेंट किस एक्सिस के अबाउट होगा। तो ये काफी सिंपल है, ये आपको समझ में भी आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, आपको मेंबर दिया रहेगा बॉडी में, उस पर लोडिंग दिया रहेगा। आप क्या कीजिए, आप उस सभी लोडिंग को, जो भी लोडिंग दिया हुआ है, जो भी लोड दिया हुआ है, उस सभी को आप क्या कीजिए, क्रॉस सेक्शन पर रिप्रेजेंट कर दीजिए, क्रॉस सेक्शन पर दिखा दीजिए। और उसी क्रॉस सेक्शन से आपको पता चल जाएगा कि ये लोड किस एक्सिस के अबाउट होगा। ओके, आई होप कि ये आपका क्लियर हो चुका होगा। तो ये था माय डियर फ्रेंड सेकेंड मेथड, जो कि काफी आसान है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में सबसे ज्यादा यूज आपका यही मेथड होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा यूज। और वैसे भी अभी जो हम लोगों ने पढ़ा था कपल, ठीक है, प्रोफाइल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन, वहां से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं होगी, आप बस यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, आप बस देखिए यहाँ से भी कर सकते हैं, आप सिर्फ इस पोर्शंस को देख के कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था, ठीक है, एक लोड देखिए यहाँ पर एक्ट कर रहा है, एक लोड यहाँ पर एक्ट कर रहा है।
ठीक है। तो ये इस तरह रोटेट करेगा। किस प्लेन के अबाउट रोटेट कर रहा है? तो वर्टिकल प्लेन के पैरेलल एक्ट कर रहा है, यानी ये वर्टिकल प्लेन के पैरेलल आपका कपल काम कर रहा है। और जब वर्टिकल प्लेन के पैरेलल होगा तो उस टाइम हम लोग एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट लेते हैं, कपल लेते हैं। एक्स एक्सिस के अबाउट यहाँ पर हमें एम एक्स निकालना पड़ेगा। बात समझ में आया? तो इस तरह हम लोग पता करते हैं। तो चाहे आप फर्स्ट मेथड से देखिए या सिंपल है सेकेंड मेथड, से आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है। आई होप कि अब आपको कपल फाइंड आउट करने में किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, चलिए अब इसके आगे हम लोग मूव करते हैं। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे प्योर एक्सियल लोडिंग। प्योर एक्सियल लोडिंग। तो यहाँ पर देखिए प्योर एक्सियल लोडिंग का मतलब क्या है। देखिए अभी तक आपको ये अभी तक आपको दिक्कत हो रहा होगा कि सर आखिर पढ़ा क्या रहे। ठीक है, तो देखिए माय डियर, मैं आपको जो भी सिलेबस फॉलो कर रहा हूँ, जिस तरह मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है, तो आप थोड़ा सा पैसेंस रखेंगे, फुल सिलेबस कंप्लीट होगा। और ये जो पैटर्न है ये आईईएस और गेट का पैटर्न है। उसी पैटर्न के आधार पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, बस उस वीडियो में पैसेंस रखिए, उसके बाद आप देखेंगे कि सब कुछ जो है वो सीक्वेंस से चलेगा। अभी आपका फर्स्ट चैप्टर चल रहा है और फर्स्ट चैप्टर काफी बड़ा चैप्टर है, इसमें टाइम लगेगा। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ टाइम जो है वो फर्स्ट चैप्टर में ही लगता है। ठीक है, उसके बाद बाकी का सभी चैप्टर्स जो है वो जल्दी जल्दी में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर काफी बड़ा है, तो हम लोग यहाँ पर सब कुछ जो है अच्छे से देखेंगे। कोई भी चीज स्किप नहीं होगा, यहाँ पर काफी डिटेल्ड वे में यहाँ पे मैं आपको पढ़ाऊंगा। ओके, चलिए तो यहाँ पर देखिए हेडिंग है हमारा प्योर एक्सियल लोडिंग। तो इसके नाम से ही आपको लग रहा होगा प्योर, यहाँ पर वर्ड है प्योर। प्योर का मतलब क्या है? यहाँ प्योर एक्सियल लोडिंग, प्योर एक्सियल का मतलब क्या है? एक ऐसा मेंबर है, ठीक है, जिस पर सिर्फ एक्सियल लोड काम कर रहा होगा। ठीक है, अभी तो सिर्फ प्योर है, प्योर एक्सियल है वो, मतलब सिर्फ एक्सियल लोड काम कर रहा होगा। एंड उस एक्सियल लोड का मैग्नीट्यूड उस मेंबर के पूरे लेंथ पर सेम होना चाहिए। ध्यान से सुनिए, किसी भी मेंबर को हम लोग प्योर एक्सियल लोडिंग में तभी कहेंगे जब उस मेंबर पर एक्सियल लोड एक्ट कर रहा हो, सिर्फ एक्सियल लोड एक्ट कर रहा हो, और उस एक्सियल लोड का मैग्नीट्यूड उस मेंबर के पूरे लेंथ पर सेम रहे। एक्सियल लोड किसी भी लेंथ पर वेरी नहीं करना चाहिए, पूरे लेंथ पर सेम रहे। तो हम लोग कहेंगे कि ये बीम या मेंबर प्योर एक्सियल लोडिंग में है। बात समझ में आ रहा है? तो यही मतलब है प्योर एक्सियल लोडिंग का। ठीक है? तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर फिगर से समझेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं आपको इसका डेफिनेशन लिखा दूंगा। ओके, चलिए आइए ध्यान दीजिए। सबसे पहले फिगर हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए आपका मेंबर है, या आप इसको बीम बोल सकते हैं। ठीक है, इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ये वाला है। दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। इस पॉइंट को आप ए बोल दीजिए। दिस पॉइंट इज बी। दिस पॉइंट इज बी। और फिर यहाँ पर पॉइंट बी पर एक लोड एक्ट कर रहा है, जिसे हम लोग पी से डिनोट कर रहे हैं। एंड
इस P को हम लोग क्या कहेंगे? एक्सियल लोड कहेंगे। मैंने आपको एक्सियल लोड के बारे में बताया हुआ है, ठीक है? ये P आपका एक्सियल लोड है। अब यहाँ पर देखिए, आप क्या देख पा रहे हैं कि इस बीम का वन एंड फिक्स किया गया है। तो जब यहाँ पर वन एंड फिक्स किया गया है, दैट मीन्स ये कैंटिलीवर बीम हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए, इसका मोशन किस-किस, कौन-कौन सा मोशन रेस्ट्रिक्ट किया गया है। तो देखिए, ये बीम ना ऊपर जा सकता है, ठीक है? बीम का जो एंड पॉइंट ए है, ये ना ऊपर जा सकता है, ना ही ना ही लेफ्ट में जा सकता है। दैट मीन्स 2 मोमेंट आएगा, एक हॉरिजॉन्टल मोमेंट एंड एक वर्टिकल मोमेंट, ओके? एंड ये पॉइंट ए रोटेट भी नहीं कर सकता है, क्योंकि ये फिक्स किया गया है। तो यहाँ पर एक मोमेंट का रिएक्शन भी आएगा, यानी यहाँ पर टोटल 3 रिएक्शन आएगा, ठीक है? टोटल रिएक्शन यहाँ पर 3 होगा। कौन-कौन सा रिएक्शन होगा ये देखिए। एक तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होगा, RAH। RAH का मतलब क्या है? हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट ए, ओके। फिर यहाँ पर देखिए, वर्टिकल रिएक्शन भी आएगा, RAB। फिर यहाँ पर देखिए, एक मोमेंट रिएक्शन भी यहाँ पर पॉसिबल है। दिस इज दिस इज मोमेंट रिएक्शन। तो टोटल 3 रिएक्शन यहाँ पर पॉसिबल है। पॉसिबल तो है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर जगह होगा। यहाँ पर देखिए, इस इस कंडीशन में सिर्फ एक्सियल लोड काम कर रहा है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखिए लोड काम कर रहा है, तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन कितना हो जाएगा? इसी लोड के बराबर हो जाएगा। लेकिन क्या वर्टिकल रिएक्शन यहाँ काम करेगा? पॉसिबल तो है कि यहाँ वर्टिकल रिएक्शन हो सकता है, लेकिन कुछ वैल्यू क्या यहाँ पर होगा? आप फिगर में देखिए, इस बीम पर किसी भी तरह का वर्टिकल फोर्स काम नहीं कर रहा है, किसी भी तरह का एक्सटर्नल वर्टिकल लोड काम नहीं कर रहा है। रिएक्शन क्या होगा? जीरो। तो वर्टिकल रिएक्शन एट ए यहाँ पर जीरो हो जाएगा। फिर देखिए, अब मोमेंट रिएक्शन की बारी है। तो यहाँ पर इस मेंबर में, इस बीम में किसी भी तरह का मोमेंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो रिएक्शन भी क्या होगा? मोमेंट रिएक्शन जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल रिएक्शन 3 पॉसिबल था, लेकिन वैल्यू हमें सिर्फ एक ही रिएक्शन का मिल रहा है, क्योंकि लोडिंग के कारण सिर्फ हॉरिजॉन्टल लोड ही दिया हुआ है यहाँ पर। अगर इसी फिगर में मैं आपको वर्टिकल लोड दिखा दूं, तो वर्टिकल रिएक्शन भी मिलेगा। अगर मोमेंट यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड कर दूं, तो एक मोमेंट रिएक्शन भी मिल जाएगा। बात समझ में आ गया? चलिए, तो ये फिगर है आपका। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हमें यहाँ पर देखना है कि क्या ये प्योर एक्सियल लोडिंग में है या नहीं है। तो पहला चीज तो यहाँ पर सेटिस्फाई होता हुआ दिख रहा है कि इस मेंबर में सिर्फ एक्सियल लोड काम कर रहा है। तो आप बोलेंगे कि हाँ ठीक है सर, सिर्फ एक्सियल काम कर रहा है, बहुत ही अच्छा। अब हमें देखना है कि इस एक्सियल लोड का वैल्यू पूरे लेंथ पर सेम होना चाहिए, पूरे लेंथ पर सेम होना चाहिए। आइए देखते हैं। इस मेंबर का लेंथ मान लीजिए एल है, इस मेंबर का लेंथ एल। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए आप। ध्यान से देखिए, हम लोग एक सेक्शन यहाँ पर एज्यूम करेंगे। कोई भी एक सेक्शन आप ले लीजिए। दिस इज सेक्शन एक्स एक्स, और ये सेक्शन हम लोग ले रहे हैं पॉइंट बी से, जिसका डिस्टेंस एक्स है। यानी पॉइंट बी क्या है? फ्री एंड। तो फ्री एंड से एक्स डिस्टेंस पर हम लोगों ने एक सेक्शन ले लिया। अब इसी सेक्शन पर हम लोग एक्सियल लोड कैलकुलेट करेंगे। तो इस सेक्शन पर जब हम लोग लोड कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर मेथड ऑफ सेक्शन का यूज करेंगे। मेथड ऑफ सेक्शन का यूज। अब ध्यान से सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ कि सबसे पहले हम लोग इस सेक्शन एक्स एक्स पर एक्सियल लोड कैलकुलेट करेंगे, और ये सेक्शन पॉइंट बी से एक्स डिस्टेंस पर आपने लिया है। तो ये हम लोग लोड निकालेंगे मेथड ऑफ सेक्शन के हेल्प से। तो मेथड ऑफ सेक्शन का क्या कहना है? मेथड ऑफ सेक्शन का कहना है
कि किसी भी क्रॉस सेक्शन पर यदि आप लोड कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, आप क्या कीजिए, उस सेक्शन के या तो लेफ्ट में देखिए या तो राइट में देखिए। किसी एक तरफ देखना है, दोनों तरफ मत देख लीजिएगा। किसी एक तरफ देखना है, या तो लेफ्ट में जाइए या तो राइट में जाइए। और यदि आप मान लीजिए लेफ्ट में जा रहे हैं, तो लेफ्ट में जितना भी लोड एक्ट कर रहा है, सभी का समेशन कर दीजिए और जो वैल्यू आएगा, वही वैल्यू उस सेक्शन पर लोड होगा। और यदि आप लेफ्ट में ना जाके राइट में जा रहे हैं, राइट में देख रहे हैं, तो राइट साइड में जितना भी लोड एक्ट कर रहा होगा, सभी को सम कर दीजिए। सर कुछ भी नहीं करना है, जिस सेक्शन पे हमें लोड निकालना है, तो आपका इच्छा है, आप या तो लेफ्ट हैंड साइड में जितना लोड एक्ट कर रहा है, सबको जोड़ दीजिए, वही आपका उस सेक्शन पर लोड काम करेगा। या यदि आपका इच्छा हुआ कि नहीं सर, हम तो राइट सेक्शन में देखेंगे, तो ठीक है, राइट सेक्शन में ही जितना लोड एक्ट कर रहा होगा, सभी को आप ऐड कर दीजिए, वही लोड उस सेक्शन पर काम करेगा। आज समझ में आ गया? यही है मेथड ऑफ सेक्शन। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर मेथड ऑफ सेक्शन के बारे में 2 पॉइंट लिख दे रहा हूँ, प्लीज आप लोग ध्यान देंगे। एज पर मेथड ऑफ सेक्शन, एज पर मेथड ऑफ सेक्शन, मेथड ऑफ सेक्शन का क्या कहना है, वो पॉइंट मैं आपको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। द लोड acting at any arbitrary cross section, any arbitrary cross section is equal to algebraic sum of algebraic sum of all the loads the load acting at any arbitrary cross section is equal to algebraic sum of all the loads either on the either on the left hand side of the section, left hand side of the section, or right hand side of the section, right hand side of the section। यही है आपका मेथड ऑफ सेक्शन। यहां पर देखिए मैंने आपको लोड लिखा है, लोड। तो जैसा कि आप जानते हैं, लोड सिर्फ फोर्स ही नहीं होता है, मोमेंट भी होता है। तो कहीं पर भी किसी सेक्शन पर यदि आपको मोमेंट निकालना हो, तो सेम यही चीज कीजिए, सेक्शन के लेफ्ट में या राइट में देखिए और जितना भी मोमेंट एक्ट कर रहा है, सभी को ऐड कर दीजिए, वही उस सेक्शन का मोमेंट होगा। ओके, चलिए, तो ये तो है, हो गया मेथड ऑफ सेक्शन। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, इस एक्स एक्स सेक्शन पर एक्सियल लोड निकालिए। तो एक्सियल लोड एट द सेक्शन एक्स एक्स, मेथड ऑफ सेक्शन का आप यूज कर रहे हैं, तो मैंने क्या बताया कि आप इस सेक्शन के लेफ्ट में देखिए या राइट में देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप लेफ्ट में देखिए। तो इस सेक्शन के लेफ्ट में यदि आप देख रहे हैं, तो सिर्फ एक ही एक्सियल लोड काम कर रहा है, और वो है रिएक्शन, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, और उसका वैल्यू किसके बराबर है, पी के बराबर है। सिर्फ एक ही लोड काम कर रहा है, और इसका नेचर देखिए, ये सेक्शन से दूर जा रहा है, इसका डायरेक्शन देखिए, ये सेक्शन से दूर जा रहा है। तो जो लोड सेक्शन से दूर जा रहा होगा, उसे हम लोग यहाँ पर पॉजिटिव लेते हैं। मेथड ऑफ सेक्शन में ये पॉइंट याद रखिएगा। क्या चीज है, लोड अवे फ्रॉम द सेक्शन, लोड्स अवे फ्रॉम सेक्शन, सेक्शन से जो लोड दूर जा रहा होगा, आप उसे पॉजिटिव लेंगे, आप उसे क्या लेंगे, पॉजिटिव।
और जो लोड सेक्शन के तरफ आ रहा होगा उसे निगेटिव लेंगे। दैट मीन्स लोड्स टुवर्ड्स द सेक्शन, टुवर्ड्स द सेक्शन, सेक्शन के तरफ यदि कोई लोड आ रहा है तो उसे हम लोग क्या करेंगे, निगेटिव। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर तो आप देख रहे हैं कि सेक्शन से दूर जा रहा है, दैट मीन्स पॉजिटिव होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो सिर्फ एक ही लोड है और वो है P। तो एक्सियल लोड एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन पे कितना हो गया, P हो गया। यदि आप राइट हैंड साइड भी देखना चाहें तो राइट हैंड साइड भी देखिए, सिर्फ एक ही लोड एक्ट कर रहा है और वो है P। और ये भी सेक्शन से दूर जा रहा है, दैट मीन्स ये भी पॉजिटिव होगा। तो चाहे आप लेफ्ट हैंड साइड से देखिए या राइट हैंड साइड से, वैल्यू सेम आएगा, P आएगा। एक्सियल लोड एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन पर ये आ गया P। देखिए ये एक्सियल लोड जो आपने निकाला है ये तो x से इंडिपेंडेंट है। आपने क्रॉस सेक्शन ये सेक्शन लिया था x डिस्टेंस पर, लेकिन ये तो x से इंडिपेंडेंट है ना। अगर इसमें x का मल्टीप्लिकेशन होता फॉर एग्जांपल, तो आप यहाँ पर x का वैल्यू पुट करते जाते। ठीक है, पहले पॉइंट B पर है तो B पॉइंट पे x का वैल्यू 0 है तो ये 0 हो जाता। फिर जिस तरह x वेरी करता आपका ये वैल्यू वेरी कर जाता। लेकिन यहाँ तो x मल्टीपल नहीं है, सिर्फ सिंगल P मिल रहा है हमको। इसका क्या मतलब है कि एक्सियल लोड x से इंडिपेंडेंट है और x क्या है, कोई भी क्रॉस सेक्शन, चाहे आप क्रॉस सेक्शन यहाँ पे लीजिए चाहे आप यहाँ पर लीजिए, कहीं भी क्रॉस सेक्शन आप लीजिए, ठीक है, ये वैल्यू तो उतना ही आएगा। बात समझ में आ रहा। यदि सेक्शन आप यहाँ पर ले लिए, यहाँ पर ले लिए, ठीक है, एक्स एक्स सेक्शन मान लीजिए, तो उस टाइम भी तो एक्सियल लोड हमारा P ही आएगा। तो क्या ये x पे डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, x से इंडिपेंडेंट है माय डियर। ओके, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। x का मतलब क्या है, लोकेशन ऑफ सेक्शन, मतलब सेक्शन के लोकेशन से ये इंडिपेंडेंट है, लोकेशन ऑफ क्रॉस सेक्शन से इंडिपेंडेंट है। और उससे इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि ये वैल्यू हर एक सेक्शन पर सेम रहेगा। कैसे, वो देखिए, समझिए इस चीज को। मान लीजिए आपको बी पॉइंट पे निकालना है एक्सियल लोड, एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पर एक्स का वैल्यू 0 है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, यहाँ तो एक्स है ही नहीं। ठीक है, तो एक्सियल लोड एट पॉइंट बी ये तो पी ही रहेगा। यहाँ पर आपका निकला है ना जी, एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन पे लोड पी है, तो पॉइंट बी पे एक्स 0 है, फिर भी लोड पी काम कर रहा है। यदि आप एट पॉइंट ए देखना चाहें तो पॉइंट ए पर एक्स का वैल्यू किसके बराबर होगा, एल के बराबर होगा। बट वहां भी एक्सियल लोड किसके बराबर होगा जी, ई के ही बराबर होगा। किसी भी सेक्शन पर आप देखें लोड हमेशा पी ही आ रहा है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है माय डियर कि इस बीम के पूरे लेंथ पर सेम एक्सियल लोड काम कर रहा है। इसे ही हम लोग कहते हैं प्योर एक्सियल लोडिंग, क्योंकि यहाँ पर एक्सियल लोड का मैग्नीट्यूड पूरे बीम पर, पूरे लेंथ ऑफ बीम पर सेम आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। इसे ही हम लोग कहते हैं बीम ऑफ प्योर एक्सियल लोडिंग। इसे आप क्या कह देंगे माय डियर, इसे आप कह देंगे बीम ऑफ प्योर एक्सियल लोडिंग। ओके, चलिए तो सबसे पहले तो इसका डेफिनेशन मैं आपको लिख दे रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर और भी बातें करेंगे। अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, ये अभी आपका इसमें और बहुत कुछ बताना है मुझे। तो देखिए मैं इसका डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ, ए मेंबर और ए बीम, ए मेंबर और ए बीम
is said to be is said to be under pure axial loading, under pure axial loading, when it is subjected to, when it is subjected to equal and opposite, to equal and opposite axial loads, when it is subjected to two equal and opposite axial loads in such a way that, in such a way that the magnitude of axial load, the magnitude of axial load remains constant, remains constant throughout the length of the member, throughout the length of the member. ओके, यही डेफिनेशन हो। किसी भी मेंबर या बीम को हम लोग प्योर एक्सियल लोडिंग में कहेंगे जब उस पे दो इक्वल एंड अपोजिट एक्सियल लोड काम कर रहा हो। आप देख पा रहे हैं, दो इक्वल एंड अपोजिट एक्सियल लोड काम कर रहा है और इस तरह काम कर रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सियल लोड पूरे लेंथ पर सेम हो जा रहा है, कांस्टेंट हो जा रहा है, तो उसे हम लोग कह देंगे प्योर एक्सियल लोडिंग। ओके, प्योर एक्सियल लोडिंग कह देंगे। ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छा, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब इस फिगर में देखिए, एक्सियल लोड तो हमारा कांस्टेंट हो गया है। अब यहाँ पर देखिए, क्या वर्टिकल फोर्स काम कर रहा है? बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, यानी शियर फोर्स यहाँ पर जीरो हो जाएगा। ओके, क्या बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर काम कर रहा है? नहीं काम करेगा, तो बेंडिंग मोमेंट भी जीरो हो जा रहा है। ट्विस्टिंग मोमेंट भी यहाँ पर जीरो हो जा रहा है। यानी जो बीम प्योर एक्सियल लोडिंग में होगा, और ऐसे भी मैंने आपको बता दिया है कि प्योर एक्सियल का मतलब क्या है कि सिर्फ वहां पर एक्सियल लोड ही काम कर रहा है, शियर फोर्स भी काम नहीं कर रहा होगा, बेंडिंग मोमेंट भी काम नहीं कर रहा होगा एंड ट्विस्टिंग मोमेंट भी काम नहीं कर रहा होगा। आप क्या लिखेंगे? तो आप लिखेंगे यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ एस एफ, यानी शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट Tm एंड ट्विस्टिंग मोमेंट Tm, ये जीरो होगा यहाँ पर। ये यहाँ पर क्या हो जाएगा जी? जीरो हो जाएगा। आज समझ में आया? चलिए, ये तो हो गया प्योर एक्सियल लोडिंग में कब कहेंगे, ये अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, बहुत ही अच्छा। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे। एक्सियल लोड, एक्सियल लोड हम लोगों ने देखा कि एक्सियल लोड यहाँ पर कांस्टेंट हो जा रहा है, तो सबसे पहले हम लोग एक्सियल लोडिंग डायग्राम बनाएंगे। फिर हम लोग यहाँ पर शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ट्विस्टिंग मोमेंट डायग्राम, ये सभी यहाँ पर ड्रॉ करेंगे लेंथ वाइज। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसका लेंथ ड्रॉ कर दीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस बीम का लेंथ ड्रॉ कर देंगे। देखिए, ये बीम किस दो रीजन के बीच में होगा, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये बीम देखिए माय डियर, इस दो लेंथ के बीच में, इस दो सेक्शन के बीच में आपका बीम है, इसलिए मैंने ये स्पेस छोड़ा था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक्सियल लोडिंग डायग्राम ड्रॉ करेंगे। आप क्या कीजिए, सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए जो इसके लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी। अब यहाँ पर देखिए, अगर साइन कन्वेंशन की बात की जाए
तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपको साइन कन्वेंशन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे। साइन कन्वेंशन के बाद फिर हम लोग डायग्राम देखेंगे। साइन कन्वेंशन, ये आपका सेक्शन है एक्स एक्स, जो कि फिगर में आप देख पा रहे थे, एक्स एक्स सेक्शन है। और इस एक्स एक्स सेक्शन के राइट में आप देख रहे हैं कि लोड इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, एंड लेफ्ट में आप देख रहे हैं कि इस डायरेक्शन में लोड काम कर रहा है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि सेक्शन के इस तरफ लेफ्ट में आउटवर्ड एंड राइट में आउटवर्ड, तो ये किस टाइप का लोड होगा आप सोचिए। तो ये एक तरह का टेंसाइल लोडिंग है, तो इसे हम लोग पॉजिटिव मानते हैं। अगर इस तरह कहीं पर लोड आपको दिख रहा है एक्सियल लोड, तो उसे हम लोग उस टाइम वहां पर एक्सियल लोड को पॉजिटिव लेंगे। जैसे देखिए, ये आपका बीम है, मेंबर है, एक लोड यहाँ पर इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, एक लोड बाहर की तरफ यहाँ पर काम कर रहा है, तो आप इसे सिंपली टेंसाइल बोल सकते हैं। यहाँ पर पुलिंग हो रहा है, ठीक है, तो उसे पॉजिटिव लेंगे। तो वही चीज यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि अगर क्रॉस सेक्शन से दोनों ही लोड दूर जा रहा हो, उसे हम लोग एक्सियल लोड को पॉजिटिव लेंगे। एंड यदि क्रॉस सेक्शन के टुवार्ड्स आ रहा हो, टुवार्ड्स मतलब के तरफ, अगर क्रॉस सेक्शन के तरफ एक्सियल लोड आ रहा हो, उस टाइम हम लोग एक्सियल लोड को निगेटिव लेंगे। तो ये एक तरह का क्या है, कंप्रेशन है, कंप्रेसिव लोड आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, निगेटिव लेंगे। ओके, तो आपको बस ये चीज ध्यान में रखना है, लोड्स टुवार्ड द सेक्शन, टुवार्ड्स द सेक्शन, ये चीज मैंने आपको बताया भी है। लोड टुवार्ड्स द सेक्शन अगर होगा तो उसे हम लोग निगेटिव लेंगे, उसे हम लोग निगेटिव लेंगे। एंड लोड अवे फ्रॉम द सेक्शन, लोड्स अवे फ्रॉम द सेक्शन, से हम लोग पॉजिटिव लेंगे। ये मैंने आपको कुछ देर पहले भी बताया था, इस तरह भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो ये था साइन कन्वेंशन एक्सियल लोडिंग के लिए, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो एक चीज तो हमें पता चल गया, एक चीज तो हमें पता चल गया कि यहाँ पर एक्सियल लोड पॉजिटिव है। तो देखिए, पॉजिटिव का मतलब यह है कि जो आपने लाइन ड्रॉ किया है इसके ऊपर बनाएंगे, अगर निगेटिव होता तो इस लाइन के नीचे बनाएंगे। तो ए पॉइंट पर लोड कितना काम कर रहा है, तो आप बोलेंगे सर पी काम कर रहा है, तो यहाँ पर आप एक वर्टिकल अपवर्ड लाइन ड्रॉ कर दीजिए और इसका मैग्नीट्यूड पी। सेम पॉइंट बी पर लोड आपका पी काम कर रहा है, ये भी आपका पी हो गया। और हर जगह लोड पी ही काम कर रहा है, तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। आप इस तरह एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दीजिए हर जगह। ये आपने क्रॉस सेक्शन लिया था यहाँ पर भी लोड पी ही है, और ये डायग्राम क्या बना, पॉजिटिव बना आपका, ठीक है, क्योंकि एक्सियल लोड पॉजिटिव है। तो इस डायग्राम को हम लोग बोलते हैं एक्सियल लोडिंग डायग्राम। दिस इज आवर एक्सियल लोडिंग डायग्राम, ALD। ओके, चलिए, तो एक्सियल लोडिंग डायग्राम तो हमारा बन गया। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे शियर फोर्स डायग्राम। बट माय डियर, शियर फोर्स डायग्राम यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कोई भी डायग्राम ड्रॉ करने से पहले आपको एक लाइन ड्रॉ करना होगा जो उसके लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज ए। लेकिन शियर फोर्स यहाँ पर क्या है, हर एक पॉइंट पर जीरो है। ये हो गया आपका शियर फोर्स डायग्राम, जो कि क्या है, यहाँ पर हर एक पॉइंट पर शियर फोर्स जीरो है माय डियर। यानी यहाँ पर आपको डायग्राम नहीं मिलेगा, सिर्फ एक लाइन आपको वहां पर दिखाई दे। चलिए, उसी तरह हम लोग अब यहाँ पर क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी ड्रॉ कर देंगे। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी देखिए, यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलेगा। दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज ए,
और बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर हर एक पॉइंट पर 0 है माय डियर, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ पर भी आपको सिंपली एक लाइन मिलेगा सिर्फ। दिस इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, क्योंकि हर एक पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट 0 काम कर रहा है। सेम ट्विस्टिंग मोमेंट के केस में भी ऐसा ही होगा। दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज ए, ट्विस्टिंग मोमेंट डायग्राम TMD, ये भी आपका सेम एक स्ट्रेट लाइन ही होगा, क्योंकि हर एक पॉइंट पर ट्विस्टिंग मोमेंट 0। ओके, आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो सभी डायग्राम डायग्राम किस तरह हम लोग ड्रॉ करते हैं ये भी आपको पता चल गया। ओके, चलिए बहुत ही अच्छा। अब यहाँ पर देखिए, ये P क्या है माय डियर? P इज एक्सियल लोड। और आपने पढ़ा है कि जब किसी मेंबर पर एक्सियल लोड काम कर रहा होगा तो वहां पर हमें एक्सियल स्ट्रेस मिलेगा, एक्सियल स्ट्रेस मिलेगा। यानी यहां पर हमें यानी यहां पर हमें एक्सियल स्ट्रेस मिलेगा माय डियर। उसे हम लोग सिग्मा ए से डिनोट करेंगे, एंड सिग्मा ए इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? P बाई ए, P बाई ए। एंड उस लोड के कारण हमें वहां पर एक्सियल डिफॉर्मेशन भी मिलेगा, और उसका फॉर्मूला क्या होता है? PL बाई ए, PL बाई ए। यहाँ पर सिग्मा ए क्या है? सिग्मा ए इज एक्सियल स्ट्रेस, एक्सियल स्ट्रेस। और ये एक्सियल स्ट्रेस किसका फंक्शन होता है जी? दिस इज द फंक्शन ऑफ P एंड A। ये सिर्फ डिपेंड करता है लोड एंड एरिया पर। एक्सियल स्ट्रेस सिर्फ लोड और एरिया पर डिपेंड करेगा। ऐसा बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। आपको एक बीम दे देगा, ठीक है, पर लोड मालूम रहेगा, एरिया मालूम रहेगा, ठीक है, या स्ट्रेस आपको दे दिया जाएगा। अब आपसे बोला जाएगा कि यदि उसका लेंथ हम हाफ कर दें या उस मेंबर का लेंथ डबल कर दें, तो बताइए स्ट्रेस वहां पर कितना इंड्यूस होगा? माय डियर, सेम स्ट्रेस इंड्यूस होगा, स्ट्रेस चेंज नहीं होगा। आप लेंथ चेंज कर रहे हैं, बट स्ट्रेस लेंथ पर कहाँ डिपेंड कर रहा है? स्ट्रेस तो सिर्फ लोड और एरिया पर डिपेंड करता है, लेंथ पर डिपेंड नहीं करता है। तो लेंथ आप कुछ भी कर दें, लेंथ में कोई भी चेंजेस कर दें, स्ट्रेस चेंज नहीं होगा। हाँ, अगर एरिया में आप चेंज करेंगे तब फिर वहां पर स्ट्रेस चेंज हो जाएगा। ओके, चलिए उसी तरह डेल्टा ए क्या है माय डियर? दिस इज एक्सियल डिफॉर्मेशन, एक्सियल डिफॉर्मेशन। एक्सियल लोड काम कर रहा है तो स्ट्रेस भी हमें एक्सियल स्ट्रेस मिलेगा, डिफॉर्मेशन भी हमें एक्सियल डिफॉर्मेशन मिलेगा। एक्सियल डायरेक्शन में मेंबर डिफॉर्म होगा, उसे हम लोग एक्सियल डिफॉर्मेशन कहेंगे। ओके, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, और ये डिस्ट्रीब्यूशन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो बड़ा सिंपल सा फिगर है, सिर्फ एक एक्सियल लोड काम कर रहा है। आगे आप देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट लोड काम कर रहा होगा मेंबर पर, और जब आप स्ट्रेस को डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो वो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो वो हम लोग हर एक केस में देखते हुए जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए। तो सबसे पहले एक चीज रिकॉल कीजिए, मैंने बताया था स्ट्रेस होता क्या है। तो किसी भी एक्सटर्नल लोड के कारण मेंबर में जो डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होता है, उस डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट में बॉडी के अंदर इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होता है। और वो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स किसी भी पॉइंट पर जितना एक्ट करेगा, किसी भी पॉइंट पर इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा उसे ही हम लोग स्ट्रेस कहते हैं। यानी सिंपल लैंग्वेज में यदि बोला जाए, स्ट्रेस यदि आपको का डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो आपको इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स दिखाना पड़ेगा। ओके, चलिए बहुत ही अच्छा। अब यहाँ पर आप प्लीज ध्यान देंगे, मैं आपको बहुत ही अच्छा चीज समझाने जा रहा हूँ। इस फिगर में देखिए माय डियर, ये जो पी लोड एक्ट कर रहा है,
ये बाहर की तरफ एक्ट कर रहा है, उसका डायरेक्शन देखिए आउटवर्ड है। इसके अगेंस्ट में बॉडी के अंदर जो रेजिस्टिंग फोर्स इंड्यूस होगा, डेवलप होगा, का डायरेक्शन तो इसके अपोजिट होगा ना, क्योंकि वो रेजिस्टिंग फोर्स है, इसको रेजिस्ट करना चाहेगा तो उसका डायरेक्शन इसके अपोजिट होगा, अपोजिट होगा। तो रेजिस्टिंग फोर्स तो हमें मालूम चल गया कि उसका डायरेक्शन इसके अपोजिट होगा। और एक्सियल स्ट्रेस हम लोग निकालते कैसे हैं, P बाय ए। तो P बाय ए कैलकुलेट कर लेंगे और यहाँ पर अब आप उसको का डिस्ट्रीब्यूशन कर दीजिए। तो मैं आपको बॉडी के अंदर ही उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी। देखिए इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ होगा। ये हो गया इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स का डायरेक्शन। और ये जो मैग्नीट्यूड आप देख रहे हैं, यही है आपका एक्सियल स्ट्रेस। ये जो आप मैग्नीट्यूड देख रहे हैं माय डियर, दिस इज एक्सियल। यहाँ पर भी सेम मैग्नीट्यूड काम करेगा। दिस इज आवर एक्सियल स्ट्रेस और इसका वैल्यू किसके बराबर होता है, P बाई ए। P बाई ए, यही है माय डियर एक्सियल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये फिगर जो मैंने आपको बनाया है, ये फिगर किसका फिगर है, ये मैं आपको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। This is the figure of axial stress distribution. Axial stress distribution. आई होप कि अब आपको ये चीज पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये था माय डियर प्योर एक्सियल लोडिंग, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको सबसे पहले इसका डेफिनेशन बताया, ये बीम कैसे प्योर एक्सियल लोडिंग में है वो मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया। फिर हम लोगों ने यहाँ पे डायग्राम देखा, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको साइन कन्वेंशन के बारे में बताया कि कब पॉजिटिव होगा एक्सियल लोड, कब निगेटिव होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो लास्ट चीज मैंने बताया है अभी आपको, एक्सियल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग जब बेंडिंग पढ़ेंगे तो वहां पर भी मैं आपको बेंडिंग स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन बताऊंगा। फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे ट्विस्टिंग मोमेंट, तो वहां पर भी मैं आपको टॉर्सनल शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन बताऊंगा, ठीक है। फिर आगे क्या होगा, आगे जब कंबाइंड लोडिंग होता है, कंबाइंड लोडिंग इसका मतलब क्या है कि एक ही बीम पर बेंडिंग मोमेंट भी होगा, ट्विस्टिंग मोमेंट भी होगा। तो वहां पर हम स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट करेंगे माय डियर, तो आपको बस डिस्ट्रीब्यूशन करना है। बेंडिंग मोमेंट के कारण बेंडिंग स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए मेंबर के अंदर में ही, जिस तरह हम लोगों ने यहाँ पे किया है। फिर ट्विस्टिंग मोमेंट के कारण टॉर्सनल शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए डायरेक्शन के साथ। उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन सा स्ट्रेस कहाँ पर किस सेक्शन में ऐड होगा, किस सेक्शन में माइनस करना पड़ेगा। तो वो सब चीज हम लोग देखेंगे, दैट मीन्स हम लोग वहां पे रिजल्टेंट निकालते हैं, ठीक है। तो वो हम लोग देखेंगे आगे। अभी हम लोग वन बाय वन करके मूव कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने प्योर एक्सियल लोडिंग के बारे में बात किया, ठीक है। और इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे प्योर बेंडिंग। प्योर एक्सियल लोडिंग के बाद हम लोग पढ़ेंगे अब प्योर बेंडिंग। फिर उसके बाद प्योर टॉर्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। बट वो दोनों अब आपका नेक्स्ट वीडियो में होगा, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग बस कपल एंड प्योर एक्सियल लोडिंग के बारे में हम लोगों ने बात किया है, ओके। आई होप कि ये आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। साइन कन्वेंशन भी आपको ध्यान में रखना है। एंड ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि एक्सियल स्ट्रेस सिर्फ लोड और एरिया का फंक्शन होगा, ये लेंथ से इंडिपेंडेंट होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ओके। तो चलिए माय डियर, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हम लोग नेक्स्ट सेशन में प्योर बेंडिंग देखेंगे, फिर प्योर टॉर्शन देखेंगे, ओके। तो चलिए
तो आज के सेशन को यहीं पर स्टॉप करते हैं। यदि आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही हैं, ठीक है, आपको सेशन अच्छा लग रहा है, तो आप लोग अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, ठीक है। जो स्टूडेंट्स भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हैं, मैकेनिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हैं, आप उन सभी को ये वीडियो शेयर कीजिए, ओके, एंड सेशन को लाइक कर दीजिए, ओके। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।